क्वेश्चन फोर्थ में आपका लिखा था, जैसे मान लो 2000 200,000 सॉरी 200,000 पहले तो ये इंटरनेशनल सिस्टम है, तो पहले तो 200,000 है, तो मैं वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेसिंग कर देनी है। क्या कर देनी है? प्लेसिंग। फिर कॉमास लगा देने। इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे कॉमास लगते हैं? 3 डिजिट के बाद कॉमास लगते हैं। अब इसमें लिखा है 200,000, कितना लिखा है बेटा? 200,000, तो इधर 1000 का बोला है उसने, तो इधर लिख देंगे 200। उसने वंस के लिए कुछ बोला है क्या? 120 या 360 कुछ भी बोला है? नहीं बोला है, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे? 0 0 0। अब हमें ये बताइए इसको इंडियन सिस्टम में कैसे पढ़ेंगे? ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में था, अब इसको इंडियन सिस्टम में देखो, वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। टू किस प्लेस पर आ रहा है? लाख की प्लेस पर आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? 2 लाख। इसको क्या बोलोगे? 2 लाख। तो इसमें आपका आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी, क्योंकि डी वाले में क्या दिया है? 2 लाख। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन में भी आपको पहले क्या करना है? उसको प्लेसिंग करके देखना है। उसको प्लेसिंग करके देख लीजिए कि वो उसमें कितने जीरोस या कितना क्या नंबर बन रहा है। प्लेसिंग करके नंबर्स बनाइए, फिर पीछे से उसको इंडियन सिस्टम में रीड करिए। किस सिस्टम में? क्योंकि आपको एक साइड कॉलम ए में दिया है इंटरनेशनल सिस्टम और कॉलम बी में दिया है इंडियन सिस्टम। ठीक है ना? कॉलम ए में इंटरनेशनल सिस्टम से पहले आप क्या करिए? कॉलम ए से आप पहले इंटरनेशनल सिस्टम में इसको प्लेसिंग करिए। प्लेसिंग करने के बाद जब आप न्यूमेरल में कन्वर्ट कर लेंगे, न्यूमेरल से फिर उसको रीड करिए पीछे से, कि वो इंडियन सिस्टम में कैसे रीड करेंगे इस तरीके से। तो इसी तरीके से सभी इसके 4 जो आपके मैच द फॉलोइंग है, पहले आप उनको इंटरनेशनल सिस्टम से प्लेसिंग करिए, न्यूमेरल में प्लेसिंग करिए। न्यूमेरल से प्लेसिंग करने के बाद फिर उसको इंडियन सिस्टम में रीड करिए। ठीक है ना? समझ गए? और कोई डाउट? अब हम पढ़े? ओके। नेक्स्ट आप देखिए इसमें क्वेश्चन 6 आप देख रहे हैं, राइट इन न्यूमेरल्स एंड वर्ड्स द लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट इन। ठीक है ना? आपको लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर बनाना है। कौन सा नंबर बनाना है? लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर। ठीक है ना? लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर बनाना है, और आपको एक और उस पर कंडीशन दी है कि 4 डिफरेंट डिजिट लेनी है। डिजिट कैसी लेनी है? 4 डिफरेंट, सेम नहीं होनी चाहिए। डिजिट आर 4 डिफरेंट डिजिट। ओके ना? देखिए, और आपको नंबर बनाना है कितने डिजिट का? 8 डिजिट का। देखो इसका ए वाला आपको पहले बनाना है इंडियन सिस्टम में, फिर बनाना है इंटरनेशनल सिस्टम में। पहले आपको बनाना है वही नंबर इंडियन सिस्टम में, फिर आपको बनाना है इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में रीडिंग में चेंज रहता है, और कॉमास, उनके कॉमा में डिफरेंस रहता है। ठीक है ना? लेकिन डिजिट तो वही रहेंगे ना, डिजिट तो वही रहेंगे, डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। डिजिट जो है, जैसे हमने लिखा 312, तो उसको 312 इंटरनेशनल में भी पढ़ते हैं, 312 इंडियन में भी पढ़ते हैं। तो डिजिट वही रहेंगे, बस आपका चेंज होगा उसको पढ़ने का तरीका। क्या होगा? पढ़ने का तरीका, क्योंकि इंटरनेशनल में मिलियन, बिलियन और 100,000 आते हैं, और इंडियन सिस्टम में लाख, करोड़, इस तरीके से आते हैं। ठीक है ना? हाँ, ए वाला देखिए आप, ए वाले में आपका इंडियन सिस्टम में लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर, और आप लोग जो भी कॉपी सॉल्व करके सेंड करते हैं, तो उसमें डायरेक्ट आंसर नहीं होना चाहिए, सॉल्व करें जिस तरीके से हम सॉल्व करवा रहे हैं ना। लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर इन इंडियन सिस्टम, इन इंडियन सिस्टम।
देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने डिजिट का बनाना था? 8 डिजिट का। इसमें कॉमास भी लगा लीजिए। इंडियन सिस्टम में कॉमास कैसे लगते हैं? राइट हैंड साइड से पहले 3 डिजिट पे लगता है, फिर 2 डिजिट पे। राइट हैंड से कॉमास लगते हैं, पहले 3 डिजिट पे कॉमा लगता है, फिर 2 डिजिट पे क्या लगता है? कॉमा लगता है। ठीक है, आपको बना है लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर विथ 4 डिफरेंट डिजिट। अब ये बताइए, लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए मैंने बताया था कि आपको क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट को अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ी डिजिट हमारी 9 होती है। अब आपको डिजिट केवल 4 लेने हैं, डिजिट केवल 4 लेने हैं और आपको क्या करना है? बड़ा से बड़ा नंबर बनाना है। तो इसका मतलब है किसी ना किसी नंबर, किसी ना किसी डिजिट को रिपीट तो करना पड़ेगा ना, किसी ना किसी डिजिट को तो रिपीट करना पड़ेगा ना। तो हम सबसे बड़ी वाली डिजिट को ही रिपीट करेंगे। जब भी लार्जेस्ट नंबर बनाना होता है तो हम लार्जेस्ट डिजिट को ही रिपीट करते हैं। तो 9 9 9 9 9। अब आप बोलोगे सर आपने 5 बार 9 क्यों लिखा? 5 बार 9 क्यों लिखा? क्योंकि बाकी 3 जो प्लेसेस है वो हमारी हमें 4 डिजिट चाहिए थी ना। डिजिट कितनी चाहिए? 4। एक डिजिट हम ले चुके, एक डिजिट ले चुके, मतलब 3 डिजिट और रखनी है, 3 डिजिट और हमें फिल करनी है। तो वो 3 डिजिट फिल कहां करेंगे? बैक पीछे ही तो करेंगे। अब 3 डिजिट फिल करेंगे, राइट हैंड साइड में ही फिल करेंगे, तो हमें वो 3 प्लेसेस 9 से थोड़ी ना फिल करेंगे। किससे फिल करेंगे? हमें लार्जेस्ट बनाना है। तो 9 के बाद लार्जेस्ट कौन सा आता है? मतलब उससे छोटा, फिर 7, फिर कौन सा आता है? 6। दिस इज योर नंबर। फिर इसका नेम दे दीजिए। नेम क्या होगा? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। क्या बोल देंगे? 9 करोड़ 99 लाख 99 लाख 99,000 99,000 8 and 876 and 876। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब सिंपल सा ऐसा है कि आपको लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर बनाना है इंडियन सिस्टम में विथ 4 डिफरेंट डिजिट, विथ 4 डिफरेंट डिजिट। कंडीशन दी है कि आपको 4 डिफरेंट डिजिट लेने हैं, है ना। अब आप देखिए, इधर नेम था और इधर न्यूमेरल था। क्या था? न्यूमेरल। बड़े मतलब आपको जब करते हो सॉल्व थोड़ा लगना चाहिए कि आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। दिस इज न्यूमेरल। तो आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना था, तो सबसे बड़ी डिजिट से स्मॉलेस्ट पे जाना था। लास्ट 3 डिजिट हमने क्यों दूसरी डिजिट लिखी? क्योंकि उसने 4 डिफरेंट डिजिट बोली थी और हमने 9 को ही रिपीट क्यों किया? क्योंकि हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना था। अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता तो हम स्मॉलेस्ट डिजिट को रिपीट करते। ओके, अंडरस्टैंड? ठीक है ना। ये नंबर 9 करोड़ 99 लाख 99,876। इसी का बी वाला है, उसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ भी नहीं करना, डिजिट पूरी यही डिजिट आएगी, सेम डिजिट आएंगी, बस आपको कॉमा का चेंज करना है। किसका चेंज करना है? अभी कॉमा मैंने लगाया था राइट हैंड साइड से, पहले 3 डिजिट पे, फिर 2 डिजिट पे। अब इंटरनेशनल सिस्टम में आपको कॉमा लगाना है पहले 3 डिजिट पे, फिर 3 डिजिट पे। समझ रहे ना? 3 डिजिट पर कॉमा लगाना है इंटरनेशनल। इसका जो बी वाला है वो आप घर पे करेंगे, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें हो जाएगा 99,999,876। तो ट्राई इन योर होम। आई विल पुट इन द होमवर्क लिस्ट व्हेन आई सेंड यू इन द व्हाट्सएप। ओके ना। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। किसी को भी डाउट हो पूछ सकता है, कोई भी डाउट हो। क्वेश्चन नंबर 7 में एमसीक्यू है। एमसीक्यू मैंने बताया भी था कि एमसीक्यू वो होता है कि जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिए रहते हैं और आप 1 आपको क्या करना होता है? चूज करना होता है।
फर्स्ट आपका एमसीक्यू है, द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट कैन बी रीड एस। सुनना, आपको इसमें दिया है सेवेंथ वाले में दिया है कि स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट, कितना डिजिट का नंबर बनाना है? 8 डिजिट नंबर। देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर आपको बनाना है। और देखिए इसमें आपको सभी नंबर किस में दिख रहे होंगे? सभी किस में दिख रहे हैं? पहले तो हम नंबर बना लेते, फिर कॉमास बाद में लगा लेते, ठीक है ना, फिर हम उसको देख लेंगे कि वो इंटरनेशनल में है कि इंडियन में है। पहले हम नंबर बना लेते। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों कि हमें नंबर बनाना है स्मॉलेस्ट, और हम यहाँ पर जीरो नहीं पुट कर सकते क्योंकि हमने एक कंडीशन लिखवाई थी, वी कांट पुट जीरो एट द स्टार्टिंग पोजीशन। ये हमारी सबसे फर्स्ट कंडीशन। जीरो नहीं कर सकते तो हम 1 कर सकते हैं। फिर हम जीरो फिर बीच में कितने भी बार लिख दो, जीरो हम बीच में कितने भी बार लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम जीरो अगर बीच में लिखते हैं तो हम रिपीट भी जीरो करते हैं क्योंकि हमारा स्मॉलेस्ट, हमें नंबर कौन सा बनाना है? स्मॉलेस्ट बनाना है। तो हम जीरो को ही क्यों ना रिपीट करें? स्मॉलेस्ट बनाना है तो स्मॉलेस्ट डिजिट को ही रिपीट किया जाता है, लार्जेस्ट बनाना हो तो लार्जेस्ट डिजिट को रिपीट किया जाता है। स्मॉलेस्ट बनाना है तो हम किसको रिपीट करेंगे? जीरो को। 1 2 3 4 5 6। और ये रुक जाओ, क्यों? क्योंकि जीरो को अब हम लास्ट में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? बोल रहा है ना 3 डिफरेंट डिजिट। कितने डिजिट का यूज करना है? वो कितना डिजिट का बोल रहा है? 3 डिफरेंट डिजिट। अभी तो आपने 2 ही डिजिट का यूज किया ना, 1 2। कौन कौन सी डिजिट का यूज किया? एक आपने 1 का यूज किया, एक आपने 0 का यूज किया। 2 डिफरेंट डिजिट का यूज किया। अभी थर्ड डिजिट और चाहिए, तो थर्ड डिजिट कौन सी है? 2। छोटी डिजिट लेना है। थर्ड डिजिट हम 9 नहीं लेंगे क्योंकि हमें छोटा नंबर बनाना। अगर 9 ले लेंगे तो फिर वो जो भी नंबर बन रहा होगा तो वो 9 में आ जाएगा, लेकिन हमें उससे भी छोटा बना सकते हैं ना, ये हमारे हाथ में है ना। तो हमने 2 ले लिया। हम अगर इधर 1 लिखते, तो अभी इनमें कितने डिजिट है? ओनली 2 डिजिट है ना, 2 टाइप्स की डिजिट है, एक 0 है एक 1। तो हमें कितनी डिजिट लेनी है? 3 डिजिट। तो हमने 1 और 0 का तो यूज कर चुके थे, तो हमें इसलिए किसका यूज करना है? 2 का यूज करना है। अब देखिए, देखना इसको क्या रीड करते हैं। 1 10 100। अगर मैं इसको, क्योंकि बाकी हमें जो ऑप्शन दिख रहे हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम में ऑप्शन दिख रहे हैं। किस में दिख रहे हैं? इंटरनेशनल सिस्टम में। तो हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमास लगाते हैं, ठीक है, फिर 3 पर कॉमास लगाते हैं, ठीक है। अब आप मुझे देख रहे होंगे 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन मिलियन 10 मिलियन। आपका कहां पर छूटा है? 10 मिलियन। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 10 मिलियन, बाकी तो सब 0 0, इधर 2 बच रहा है केवल। तो 10 मिलियन 2 क्या है? 10 मिलियन एंड 2। ओनली 2 लिख दो बस, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा, मतलब आपको सिंपल से, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। आपको मतलब चॉइस देखनी ही नहीं, चॉइस को नहीं देखना, आपको सिंपल से देखना है कि पहले तो नंबर फॉर्मेशन देखिए कि हाउ वी फॉर्म द नंबर। 3 डिजिट डिफरेंट डिजिट लेनी है, उसमें स्मॉलेस्ट बनाना है, तो हमें 0 का रिपीटेशन तो करना ही पड़ेगा। अगर स्मॉलेस्ट बनाना है उसको बस लिख दीजिए 10 मिलियन 2 पढ़ते हैं इसको। तो किसी को भी डाउट हो पूछ सकता है। 8th वाला क्वेश्चन, 8th वाले क्वेश्चन में आपको दिख रहा है द नंबर 9999 बहुत 999। देखो बेटा क्या दिया है? 999, फिर कॉमा लगा, फिर 999 दिया, फिर कॉमा लिखा, फिर क्या लिखा? 998। उसने बोला कि इसको हम क्या पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, मुंह से क्या बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें देखो एक बात आप ध्यान से सुनना, इसमें क्वेश्चन में तो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमास लगे हैं, लेकिन हमें जब रीड करके बताना है तो उसको इंडियन सिस्टम में कॉमास बताना है कि इंडियन सिस्टम में कैसे रीड करेंगे। देखो आप देखो 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा। इसका मतलब इसमें कॉमास लगे इंटरनेशनल सिस्टम में, लेकिन हमें रीड करना है किसमें? इंडियन सिस्टम में।
किस सिस्टम में रीड करना है? इंडियन सिस्टम में। अब आप इंडियन सिस्टम में जब रीड करते हो तो इसको पढ़िए, वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10,000 के बाद लाख आता है ना इंडियन सिस्टम में, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। देखना ये हमारा करोड़ का है, ये हमारा लाख का है, ये हमारा 1000 का है और ये हमारा वंस का है। देख रहे हो ना? पीछे पहले राइट हैंड साइड थे 3 डिजिट किस में रहते हैं? वंस में। फिर किस में रहता है? 1000 में। फिर किस में रहता है? लाख में। फिर किस में रहता है? करोड़ में। तो इसको क्या बोलेंगे आप? 99 करोड़, 99 करोड़, 99 लाख, ठीक है ना? आप इंडियन सिस्टम में रीड करना है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये 10 करोड़ की कैटेगरी में आ रहा है, तो 99 करोड़, 99 लाख, 99,000, 99,000 and 998, 998। मतलब बहुत सिंपल सा है फंडा कि हमें उसमें इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमास लगे दिए थे, उसने बोला था इसको इंडियन सिस्टम में रीड करना है। तो रीड तो करो पहले, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 99 करोड़ हो क्या? 10 करोड़ की कैटेगरी में आ रहा है ना, मतलब 10 या 10 से बड़ा है तो 10 करोड़ की कैटेगरी में आ रहा है, तो 99 करोड़, 99 लाख, 99,998। किसी को डाउट पूछ सकते हैं, किसी को भी डाउट, छोटा सा भी डाउट पूछ सकते हो। देखो इसका ऑप्शन इस वाले का हो रहा था ऑप्शन ए इज करेक्ट, 7th वाले का क्या आ रहा था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है ना? अच्छा इसका क्या आ रहा है? और फर्स्ट में लिखा है 999 करोड़, नहीं है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? 99 करोड़, 9 लाख, 9 लाख नहीं है, 99 लाख है, ये भी गलत। 9 करोड़, 9 करोड़ नहीं है, 99 करोड़ है, ये भी गलत। 99 करोड़, 99 लाख, 99,998। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच इज करेक्ट बच्चों? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज। फिर तुम्हारे क्वेश्चन में बेटा ये था कि जो नंबर दिया है उसके पहले के 3 नंबर लिखने हैं। उसका हिंदी का मतलब क्या है? उसके पहले के 3 नंबर लिखने, जो नंबर उसमें दिया है 5th वाले में। अब कैसे? जैसे मान लो प्रीसीडिंग, कंसेक्यूटिव प्रीसीडिंग नंबर। कंसेक्यूटिव प्रीसीडिंग माने होता है लगातार के पहले के 3 नंबर। जैसे मान लो 7 है कोई नंबर, उसके लगातार के पहले के 3 नंबर कौन से होंगे? एक होगा 6, फिर एक होगा 5, फिर एक होगा 4। लगातार के पहले के 3 नंबर, समझ रहे हैं ना? अब पहले के 3 नंबर अगर हमें निकालना तो हम कैसे निकालेंगे? उनमें से 1 1 माइनस करके निकालेंगे ना। 1 1 माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसमें से 1 माइनस करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना? यहाँ पर क्या लिखा है? 729, 001। फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट प्रीसीडिंग नंबर, फर्स्ट प्रीसीडिंग नंबर क्या होगा? आपको 729 में से 001 में से 1 माइनस करना है। प्रीसीडिंग प्रीडिसेसर में क्या करते थे? 1 ही माइनस करते थे ना। तो पहले 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा 729, 000। 1 आप माइनस करके देख भी सकते हो, अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं माइनस करवा के भी बताऊं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सिर्फ -1 करना। फिर अगेन सेकंड प्रीसीडिंग नंबर, सेकंड प्रीसीडिंग नंबर देखिए, इसमें
जो आंसर आया उसमें से 1 माइनस करना, क्योंकि हमें अब इसके पहले का चाहिए ना। जैसे मान लो आप 7 में से 1 माइनस किया, 6 आया। अब अगला प्रीसीडिंग नंबर निकालेंगे तो 6 में से माइनस करेंगे ना 1, तभी तो 5 आएगा। इसी तरीके से इसमें से 1 माइनस करेंगे, 729 000 माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा, -1 करेंगे 728 999। ठीक है ना। अब आपको फिर से, जैसे आपका 6 आ गया, 6 से 5 आ गया, 6 में से 1 माइनस किया 5 आ गया। अब 5 में से फिर 1 माइनस करोगे 4 आएगा, क्योंकि 3 प्रीसीडिंग नंबर चाहिए, इसके जस्ट पहले के 3। अब आपका थर्ड प्रीसीडिंग नंबर क्या होगा, 728 999 -1 इक्वल टू हो जाएगा 728 998। बस हो गया, सिंपल सा। आपको पहले 1 माइनस करना है तो आपका जो आंसर है, फिर उस आंसर में से फिर 1 माइनस करना है जो आंसर है, फिर उस आंसर में 1 माइनस करना है जो आंसर है। तो हमारे 3 प्रीसीडिंग नंबर ए हो गए। मान लो जैसे आप ये तो बड़ा नंबर था इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत लग रहा हो, आपके पास 7 है, 7 में से 1 माइनस किया क्या आया 6, फिर 6 में से 1 माइनस किया क्या आया 5, फिर 5 में से 1 माइनस किया क्या आया 4। तो 7 के 3 प्रीसीडिंग नंबर कौन कौन से हो गए, 6, 5, 4। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 1E ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज है। वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज मतलब ऐसी एक्सरसाइज है कि इसमें ये पता चलेगा कि नंबर का आखिर यूज क्या है। जो हमने नोइंग अवर नंबर्स किया है ना, जो हमने नोइंग अवर नंबर्स इतने समय से पढ़ रहे हैं, तो उसका यूज क्या है, वो कैसे हमारे रियल लाइफ में यूज होती है, नंबर कैसे हमारे रियल लाइफ में यूज होते हैं, हमारे एवरीडे लाइफ में। तो उसको आपको इसमें बताना है कि आपकी जो रियल लाइफ में ये अभी नंबर पढ़े हैं हमने, तो वो रियल लाइफ में यूज होते हैं। तो वो इनको हमें बताने के लिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी है कि हमारे रियल लाइफ में इस तरीके से यूज होते हैं। मान लो कपड़ा, कोई क्लॉथ लाए, क्लॉथ से हमने ड्रेस क्या करवाई, स्टिच करवाई, तो क्लॉथ का लेंथ क्या है, ठीक है ना, टेलर का चार्ज क्या है, ये सब क्या होता है, नंबर की यूज होते हैं। मिल्क लिया हमने मार्केट से ग्रोसरी आइटम लिया, वेजिटेबल लिया, उनका सारे सभी का कॉस्ट क्या है, टोटल निकालना। तो नंबर का कई तरीके से हम, मतलब लाइफ में नंबर ही से तो लाइफ चलती है, कहीं पर भी जाए विदाउट नंबर हमारा कहीं यूज होता है। मैथ का तो यूज हर जगह है। तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट ई में हम लोग देखते हैं, उनकी एप्लीकेशन देखते हैं नंबर्स की। आपको होमवर्क में बता भी देंगे, इनकी जो एग्जाम्पल है वो आप रीड कर रहे हैं, नहीं आएगा तो मैं आपको कल समझाऊंगा। ठीक है, इसमें आपका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी मिलीमीटर आर देयर इन 17 किलोमीटर। मिलीमीटर कितना होता है 17 किलोमीटर में, आपका 17 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 16, फर्स्ट क्वेश्चन, कंपोजिट बुक बाय एस के गुप्ता सर। आप सभी देख रहे हैं एक्सरसाइज फर्स्ट ई। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि 17 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। समझ रहे हैं ना बात को, 17 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर। अब देखिए आपको क्या करना है, सिंपल सा, एक तो आप क्लास 4th और 5th में आपने पढ़ा होगा कि हम जानते थे एक इस तरीके से हम लोग बनाते थे, किलो, हेक्टो, डेका, ये सब करते थे ना, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ये सब करते थे। चेंजिंग ऑफ यूनिट्स बहुत सिंपल पड़ जाता था हम लोगों के लिए, क्योंकि वो हमारे लिए एक टेबल एक बेनिफिशियल फॉर्म में रहती थी। ठीक है ना। अब इधर लेकिन हमारे पास इतने वास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, हमारे पास कुछ ही क्वेश्चन है, तो हम उसके लिए टेबल का यूज करें तो अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि टेबल हमेशा क्या रहेगी, हेल्पफुल रहेगी वो टेबल। ठीक है, वी नो दैट
हम सब जानते हैं उस टेबल से जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर। क्या होता है 1000 मीटर। ध्यान से सुनना। एंड आप ये भी जानते हैं कि 1 मीटर में भी कितना होता है 1000 मिलीमीटर। ध्यान से सुनना। उस टेबल में क्योंकि किलोमीटर सबसे इस साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, और मिलीमीटर राइट हैंड साइड होता है, और दोनों में डिफरेंस होता है 6 बॉक्स का। कितने बॉक्स का डिफरेंस होता है, इसलिए टोटल 6 जीरो आएंगे। समझ रहे। 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर और 1 मीटर में होता है 1000 मिलीमीटर। आप उस बॉक्स का अगर यूज करेंगे, उस टेबल का यूज करेंगे, यू विल गेट वेरी क्लियरली। ठीक है ना। अब देखिए, आप अभी हमें करना है किसमें, किलोमीटर को मिलीमीटर में। किलोमीटर से किसमें करना है, मिलीमीटर में। ध्यान देखना बहुत ध्यान से। अच्छा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और ये मीटर को अगर हटाएं तो 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है 1000 मिलीमीटर। ठीक है ना। हाँ, अब आप देखिए कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होता है। कितना होता है 10 लाख मिलीमीटर। समझ रहे हैं ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। अब 1 किलोमीटर में लेके हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिलीमीटर। मीटर में 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है 1000 मिलीमीटर होता है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो टोटल कितने जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो आ जाएंगे। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना था 17 किलोमीटर का। नाउ इन 17 किलोमीटर इक्वल टू, देखो बेटा 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होता है, तो 17 किलोमीटर में 10 लाख का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्योंकि 1 में 10 लाख तो 17 में 17 लाख हो जाएगा। ध्यान से देखना। सॉरी, 1 देखिए 70 इंटू 10 मिलीमीटर। तो यहां पर क्या हो जाएगा 70 1 2 3 4 5 6 1 करोड़ 70 लाख मिलीमीटर। कितना मिलीमीटर हुआ 1 करोड़ 70 लाख मिलीमीटर। अगर आपको जब भी कभी क्या करना हो, चेंज करना हो यूनिट को, एक 1 यूनिट को सेकंड यूनिट में चेंज करना हो, तो आपको क्या करना है उसका मल्टीप्लाई। जैसे आप हमें बताइए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में कितना मीटर 2000, 3 किलोमीटर में कितना मीटर 3000, 5 किलोमीटर में कितना मीटर 5000। तो इसी तरीके से 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर, तो 17 किलोमीटर में 10 लाख का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 17 में क्या हो जाएगा 10 लाख का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 लाख का मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या आया 1 करोड़ 70 लाख मिलीमीटर। समझ गए। सिंपल सा। अगर किसी को डाउट हो तो फिर से पूछ लो, और आपको बस ये यूनिट याद रहनी पड़ेगी। ये यूनिट अगर आपको नहीं पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, जो क्लास 4th और 5th में पढ़ाई, वो भी बातें आपको याद रहनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 12 ड्रम्स ऑफ मिल्क हैव 84 लीटर ऑफ मिल्क इन देम, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ 1 ड्रम इन मिलीलीटर। सेम क्वेश्चन है, कहीं पर भी कुछ भी चेंज नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस ये है, मैं बताता हूं क्या डिफरेंस है। सेम क्वेश्चन है, उसमें बस लीटर दिया है, इसमें किलोमीटर दिया था। अब बस लीटर से मिलीलीटर में कितना होता है, लीटर से मिलीलीटर में सिर्फ 1000 होता है। तो यहां पर आपको 10 लाख का मल्टीप्लाई नहीं करना है, ओनली 1000 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं।
1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000। अब एक बात और देखिए, लेकिन इसमें आपको 12 ड्रम्स का दिया है। क्या दिया है? 12 ड्रम्स का। आपको पहले 1 ड्रम की कैपेसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? कैपेसिटी 1 ड्रम की। 1 ड्रम की कैपेसिटी क्या आएगी? 84 में से किसका डिवाइड कर दोगे? 12 का। 84 में से किसका डिवाइड करोगे? 12 का डिवाइड करोगे तो आपकी 1 ड्रम की कैपेसिटी आएगी। और जैसे ही 1 ड्रम की कैपेसिटी आई उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1000 से। जैसे भी 1 ड्रम की कैपेसिटी आई उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपकी क्या आ जाएगी? 1 ड्रम का जो कैपेसिटी है वो मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, घर पे नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ वेजिटेबल वेंडर, थर्ड क्वेश्चन, सिर्फ 2 मिनट और देख लीजिए। अ वेजिटेबल वेंडर हैज 3.5 kg ऑनियन, 5 kg पोटैटो, 2 kg टोमेटो एंड 1.5 kg कॉलीफ्लावर। ठीक है। अ वेंडर, अ वेजिटेबल वेंडर, अ वेजिटेबल वेंडर, ध्यान से देखना, उसकी टोटल वेजिटेबल निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? टोटल वेजिटेबल निकालनी है कि उसके पास टोटल वेजिटेबल क्या है, वो भी किस में निकालनी है? मिलीग्राम में निकालनी है ना। देखो ओनियन कितनी है? हाँ, ओनियन कितनी है बेटा? ओनियन है उसके पास 3.5 kg। वेंडर हैज ओनियन 3.5 kg। ओनियन के बाद उसके पास है पोटैटो, आलू, पोटैटो, पोटैटो 5 kg। ठीक है ना। पॉइंट का डेसिमल का याद रखना, अगर अकेले यहां पर 5 लिखा है तो 5.0 लिख दो। क्यों लिख दो? क्योंकि ऊपर 3.5 था। ठीक है ना। डेसिमल के साथ डेसिमल, डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? टोमेटोस, टोमेटोस, टोमेटोस कितना है? 2 kg। तो इसको 2.0 लिख दो क्योंकि ऊपर 3.5 था, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। फिर टोमेटोस के बाद आपका है कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर है आपका 1.5 kg। ठीक है ना। ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बड़े ध्यान से देखो तो समझ में आ जाएगा। टोटल वेजिटेबल क्या हुई उस वेंडर के पास? टोटल वेजिटेबल, टोटल वेजिटेबल, टोटल वेजिटेबल उसके पास हुई 5 + 5 10, 10 का 0 पॉइंट, कैरी आई 1, 5 3 8 9 9 3 12, 12 kg हुई। कितनी kg हुई? 12 kg। अब आपको 12 kg को किस में करना है कन्वर्ट? मिलीग्राम में करना है। देखना ध्यान से, बस मैं आपका 2 मिनट और लूंगा सबका। देखो वी नो दैट, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम सभी कि 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1 kg में होता है 1000 ग्राम। ठीक है। और एंड हम ये भी जानते हैं कि 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है? 1000 मिलीग्राम। ये बहुत जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया वही करना है। अब आप जानते हो कि 1 kg को पहले किस में कन्वर्ट करो? मिलीग्राम में। तो 1000, 1 ग्राम है, ग्राम को मिलीग्राम में करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है? 1000 मिलीग्राम होता है। तो 1000, तो आपका टोटल 10 लाख मिलीग्राम हुआ। ठीक है। लेकिन आपके पास वेजिटेबल कितनी थी? 12 kg थी। नाउ ट्वेल्व kg वेजिटेबल हमारे पास कितनी थी? 12 kg। अच्छा, 1 kg में 10 लाख, तो 12 kg में 12 इंटू 10 लाख, मिलीग्राम। तो 12, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 1 करोड़ 20 लाख
मिलीग्राम वेजिटेबल ऑयल। समझ रहे ना? पहले आपको वेंडर से देखनी है कि टोटल वेजिटेबल कितनी आ रही, टोटल वेजिटेबल उसके पास, फिर आपको ये देखना है कि हम जानते हैं कि 1 केजी में 1000 ग्राम और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। ठीक है, इस तरीके से फिर आपको फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि 1 केजी में पहले 1 केजी में कितना हो गया 10 लाख मिलीग्राम, तो हमें 12 केजी में निकालना था, तो 12 केजी में कितना हुआ 1 करोड़ 20 लाख मिलीग्राम। ओके, थैंक यू एवरीवन।